संजना मुस्कुरा रही है और ऊपर वाले को धन्यवाद बोल रही है कि आज तक जो हुआ उसका उससे कोई गिला नहीं। आपने मेरी जिंदगी में संजीव को लाकर मेरी जिंदगी के सारे दुखों की भरपाई कर दी है। संजीव नीरज के पास आया तो देखा कि नीरज सो चुका है। संजीव की आंखों में नींद नहीं है। संजीव आंखें बंद करके लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने संजना का वही चेहरा आ जाता है जब वो डरी हुई संजीव की बाहों में थी। संजीव की आंखें खुल जाती हैं। संजीव उठकर संजना को देखने जाता है। वो दरवाजा खोलकर देखता है। संजना बेड पर बैठे पास ही संजीव की फोटो रखी हाथ में लिए बैठी है। संजीव को देखकर बोली, आप यहाँ? संजीव अंदर आ जाता है और बोला, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? संजना बोली, नींद नहीं आ रही हमें। संजीव बोला, जब नींद नहीं आ रही थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? संजना बोली, हमें लगा आप सो गए होंगे, और वैसे आप क्यों जाग रहे हैं? संजीव बोला, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही। इतना बोलकर संजीव संजना के पास आकर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम हो कि मेरी फोटो लिए बैठी हो। लो देखो मुझे, जितना देर तुम्हारा मन हो मुझे देख सकती हो। संजना मुस्कुरा दी और बोली, हमारे सामने सारी जिंदगी ऐसे ही रहिएगा। संजीव बोला, अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा तो ऑफिस कैसे जाऊंगा? अब दोनों ही हंस पड़े। संजीव बोला, तुम सोने की कोशिश करो, सुबह हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना है। इतना बोल संजीव वहां से उठने लगा। तभी संजना बोली, आपको नींद आने लगी क्या? संजीव बोला, नहीं, क्यों? संजना बोली, फिर बैठिए ना यहीं, हमें भी नींद नहीं आ रही। संजीव आगे कुछ बोलता, तभी रूम के अंदर आते हुए खुशी बोली, बैठो ना संजीव, बतियाते हैं थोड़ी देर। संजना और संजीव दोनों साथ बोले, क्यों, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? तभी पीछे से निधि आती है और कहती है, हम सब की नींद पूरी हो गई, हम सब तो गाड़ी में ही सो चुके थे। अब नीरज और स्वीटी भी अंदर आ गए। संजीव बोला, आइए, आप लोगों की ही कमी थी। सब हंसने लगे। संजीव बोला, प्यार के 2 पल हम साथ बिताएं, तुम लोगों से देखा नहीं जाता। नीरज बोला, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। सब हंस पड़े। नीरज बोला, भाभी आप बोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम है हम सबके यहाँ होने से? संजना बोली, बिल्कुल भी नहीं। खुशी बोली, संजीव, अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि संजीव बोला, खुशी की बच्ची, नीरज से कुछ सीख। खुशी बोली, क्या सीखना है नीरज जी से मुझे? संजीव बोला, देख वो संजना को भाभी बोलता है और एक तुम हो जो मुझे संजीव बोलती हो, ये नहीं कि जीजू बोलें। खुशी ने सबको देखा और सब मिलकर हंसने लगे। खुशी बोली, भूल जाओ, मैं कभी नहीं बोलने वाली। संजीव ने खुशी के बाल खींच लिए और बोला, तू सुधरने वालों में से नहीं है। सब मस्ती कर रहे हैं। संजना भी खुश है। अचानक से संजना को खांसी शुरू हो जाती है। संजीव तुरंत उसे पानी पिलाता है, पर संजना को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो संजीव को बोलती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। संजीव तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है और संजना को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। संजना के साथ खुशी भी जाती है। नीरज दूसरी गाड़ी से स्वीटी और निधि को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सब हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। डॉक्टर संजना के कुछ टेस्ट करता है और बोलता है, इनकी बॉडी में कुछ ड्रग्स मिले हैं जिसे जल्दी से जल्दी निकालना होगा, वरना इन्हें खतरा हो सकता है। डॉक्टर संजना का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। संजीव बाहर बैठा ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि मेरी संजू को ठीक कर दो भगवान। नीरज संजीव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, टेंशन मत ले भाई, उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन भाभी को दिया गया था उसी के कुछ भाग भाभी की बॉडी में रह गए हैं और डॉक्टर का कहना है वो जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएगी। संजीव कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नीरज के गले लग जाता है और बोलता है, बहुत मासूम है वो, बहुत तकलीफ़ें सही हैं उसने अपनी लाइफ में। मैं उसे खुशियाँ देना चाहता हूँ, पर चाहकर भी उसे उन घटिया लोगों की चाल से बचा नहीं पाया। नीरज संजीव को समझाता है कि अगर तुम संजना की लाइफ में नहीं होते तो आज वो हमारे साथ नहीं होती। तुम इस तरह टूट जाओगे तो संजना को कौन संभालेगा? तभी वहाँ स्वीटी आती है और बोलती है, भैया भाभी ठीक हैं, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। संजीव और नीरज डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि संजना की बॉडी में कुछ ड्रग्स थे जिनके कारण उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो ठीक हैं, कुछ देर यहाँ रखना होगा, लगभग 2 घंटे बाद उन्हें घर ले जा सकते हैं। संजीव और नीरज जब संजना के पास आए, संजना बेड पर लेटी हुई है।
उसके हाथ पर बोतल लगी हुई है। संजीव जैसे ही देखता है उसे बहुत दुख होता है। संजना संजीव को देखती है और समझ जाती है। अब संजना बोली, हम ठीक हैं संजीव, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। संजीव बोला, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, कल ही बोल रहा था मैं डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर तुमने ही मेरी बात नहीं मानी और पापा ने भी तुम्हारा ही साथ दिया। संजना ने अपने एक हाथ से ही एक कान पकड़कर सॉरी कहा। संजीव उसके पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। खुशी ने माहौल को हल्का करने के लिए बोला, संजीव तुम और संजना इतने बेशर्म हो गए कि हम सब यहीं खड़े हैं और तुम। संजना ने जैसे ही सुना उसने संजीव की शर्ट पकड़कर अपने आप को छुपा लिया। संजीव भी सबसे नजरें बचाते हुए इधर उधर देखने लगा तो सब हंसने लगे। कुछ देर बाद सब घर आ गए। संजीव ने संजना को आराम करने को कहा तो संजना बोली, अभी तो आराम करके ही आ रहे हैं। अब सब फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठे। संजीव ने खुशी की तरफ एक कौर बढ़ाया तो खुशी ने खाया और बोली, क्या बात है, मुझे किस खुशी में खिला रहे हो। अब संजीव ने संजना को खिलाते हुए बोला, ताकि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम ना हो कि सबके सामने उसे खिला रहे हो। इतना सुनते ही सब हंस पड़े। सब खाना खाकर उठे ही थे कि संजीव और संजना के पापा आ गए। संजीव ने कुछ पूछना चाहा पर उसके पहले ही वो बोले, तुम लोगों ने शादी की तैयारी की या नहीं। संजना ने नजरें उठाकर अपने पापा को देखा तो वो बोले, अब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और जिस डेट पर तुम्हारी शादी तय हुई थी उसी डेट में होगी। नीरज बोला, पर हमें तो जाना होगा। संजीव बोला, तुम्हें कोई जाने देगा तब ना, बस 2 दिन बाद ही शादी है और तुम और निधि शादी तक यहीं रुकोगे। खुशी बीच में ही बोली, मैं तो जा रही हूँ, मुझे कोई रोक नहीं रहा ना। सब हंसने लगे और संजीव के पापा बोले, अरे तुम चले जाओगे तो शादी कैसे होगी। खुशी बोली, अंकल आपके सिवा कोई मेरी इम्पोर्टेंस नहीं समझता ना। स्वीटी बोली, अब जल्दी से सब रेडी हो जाओ, 2 दिन बाद शादी है, चलें शॉपिंग करने। सब रेडी होने चले गए। अब सारे लोग शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हैं। तभी संजना के पापा बोले, मैं जबलपुर के लिए निकल रहा हूँ। संजीव के पापा बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, 2 दिन बाद शादी है और आप जाने को बोल रहे हैं। संजना के पापा बोले, 2 दिन बाद शादी है इसलिए ही तो जा रहा हूँ। संजना ने अपनी शादी का जोड़ा और कुछ जरूरी सामान जो जबलपुर ले आई थी, वो कुछ सामान लेने जाना है, वो लेकर मैं कल रात तक वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर सबने उन्हें जाने की परमिशन दे दी। संजीव के पापा ने मना करने पर भी अपने ड्राइवर को संजना के पापा को जबलपुर ले जाने को कहा। संजना के पापा जबलपुर चले गए। संजीव के पापा घर पर रहकर ही शादी की जरूरी कामों की व्यवस्था बनाने लगे और बाकी सब मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट आकर संजीव संजना से बोला, तुम्हें क्या लेना है। संजना बोली, हम तो सारी चीजें पहले ही ले चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं लेना। ये सुन संजीव सबसे बोला, मैं सोच रहा था मैंने और संजना ने शादी के लिए सारी शॉपिंग कर ली है, अब हमें कुछ नहीं लेना है। तो खुशी तुरंत बोली। संजीव बोला, तो हम दोनों पास के ही मंदिर में हो आते हैं, तुम लोग करो शॉपिंग। स्वीटी और खुशी एक साथ बोले, वाह वह बहुत अच्छा बहाना है अकेले घूमने का। संजीव बोला, अरे सच में मंदिर जा रहे हैं यार। निधि बोली, अरे आप लोग जाइए आराम से। नीरज बोला, ऐसे कैसे जाएंगे, सब घर से शॉपिंग के लिए निकले हैं, फिर ऐसे कैसे इन्हें शॉपिंग नहीं करनी। खुशी और स्वीटी फिर बोली, हाँ सही है, सब साथ चलो शॉपिंग करने, कोई कहीं और नहीं जाएगा। संजना बोली, चलिए हम मंदिर घर लौटते टाइम चल लेंगे। संजीव खुशी स्वीटी और नीरज को घूरते हुए निधि से बोला, चलिए निधि। सब थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि खुशी बोली, ज़्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ आप लोग। खुशी के इतना बोलते ही नीरज और स्वीटी हंसने लगे और बोले, सॉरी, हम लोग तो आप दोनों के मजे ले रहे थे। संजीव ने खुशी के सर पर हल्के से मारते हुए बोला, मेरी बहन को अपनी संगत में बिगाड़ रही है। खुशी बोली, अच्छा। संजीव ने संजना का हाथ पकड़ा और बोला, चलो जल्दी यहाँ से वरना अभी और कुछ सुनाने लगेगी तुम्हारी पागल दोस्त। दोनों वहाँ से निकलकर मंदिर आए। दोनों उसी मंदिर में आए जहाँ हमेशा आते हैं। दोनों ने दर्शन किए और बाहर आकर बैठ गए। संजना बोली, ऐसे सबके बीच से अकेले निकलना हमें अच्छा नहीं लगता। संजीव बोला, अच्छा ऐसा क्यों। संजना बोली, आपको समझ नहीं आता तो अब क्या बोलें। संजीव बोला, बस शादी के बाद भी मुझे जो समझ आए तो कुछ मत बोलना,
ऐसे ही चुप रहना। संजना बोली, क्यों, आप ऐसा ही चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, कुछ ना बोलूं? संजीव बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैंने सुना है शादी के बाद लड़कियां बिना वजह ही झगड़ा करती रहती हैं। संजना ने संजीव को घूर कर देखा। संजीव मासूम सी शक्ल बनाकर संजना को देखने लगा। संजीव के इस तरह देखने से संजना हंसने लगी। संजीव बोला, बस ऐसे ही हंसते रहा करो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। संजना बोली, अब आप हमारे साथ हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। संजीव ने संजना को चलने के लिए कहा। दोनों आकर गाड़ी में बैठे। संजीव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। संजना सोच रही है कि वो लोग वापस मार्केट सबके पास जा रहे हैं। संजीव ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर बढ़ा दी। संजना बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? संजीव बिना कुछ बोले मुस्कुरा रहा है। थोड़ी ही देर में खाली रोड आ गई। संजीव ने रोड के साइड में गाड़ी लगा दी और गाड़ी से उतर गया। संजना भी गाड़ी के बाहर आ गई। संजीव बोला, मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, बस इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। संजना मुस्कुरा दी। संजीव ने संजना को गोद में उठाकर गाड़ी के बोनट पर बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। संजीव बोला, कैसा लग रहा है? आप जल्दी ही मिसेस संजना संजीव बत्रा बनने वाली हैं। संजना बोली, जो सपना हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो पूरा होने वाला है। अब आप सोच सकते हैं, हमसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है? संजीव संजना के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब तुम्हारा हर सपना मैं पूरा करूँगा। संजना बोली, आप हमें मिल गए, हमें सब मिल गया। संजीव बोला, तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं जी नहीं पाता। संजना ने संजीव के होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, हम तो आपके साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। संजीव ने संजना की आंखों में प्यार से देखा और अपना सर संजना के सर से टिकाकर बोलना चाहा। तभी संजीव का फोन बजने लगा। संजीव ने गुस्से से अपना फोन निकाला और देखा फोन खुशी का है। संजना ने देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देख संजीव बोला, ये खुशी की बच्ची का तो ना मैं गला ही दबा दूंगा। संजीव ने फोन उठाया तो खुशी बोली, आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो आप लोग यहाँ आने का कष्ट करेंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं। संजीव बोला, मेरे रोमांस की दुश्मन, बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुम लोगों ने। खुशी बोली, आप रोमांस में इतना बिजी हो बत्रा जी कि टाइम कितना हो गया आपको होश ही नहीं है। संजना ने टाइम देखा तो वो चिल्लाकर बोली, हम आ रहे हैं, और संजीव से फोन लेकर कट कर दिया। अब संजीव को बोली, आप टाइम देखो, हम सच में बहुत देर से बाहर हैं, अब चलिए, सब वहाँ वेट कर रहे हैं। संजीव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और बोला, तुम साथ होती हो तो मैं बाकी सब भूल जाता हूँ। दोनों जल्दी ही सबके पास पहुँच गए। सब साथ आकर घर आ गए। संजीव के पापा ने शादी के सारे अरेंजमेंट करवा दिए हैं। थोड़ी ही देर में दो गाड़ियां संजीव के घर के सामने रुकी। संजना ने देखा गाड़ी से उतरकर कुछ लोग घर के अंदर आ रहे हैं। संजना जल्दी से स्वीटी की रूम की तरफ भागी। भागते हुए वो रूम के बाहर ही संजीव से टकरा गई। संजीव ने संजना को संभालते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? संजना बोली, पापा ने बताया था हमें, वो लोग आ गए। संजीव बोला, कौन वो लोग? तब तक संजना स्वीटी के रूम में आ गई। संजीव भी संजना के पीछे स्वीटी के रूम में आ गया। वो संजना के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, कौन आ गया, तुम इस तरह रूम में क्यों आई? संजना ने संजीव को देखा। संजीव की आंखों में अपने लिए इतना प्यार, इतनी केयर देखकर संजना उसकी आंखों में ही खो गई और कुछ बोल ही ना पाई। संजीव को संजना की बहुत फिक्र रहती है। वो किसी भी कीमत पर अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। संजीव संजना के सर पर हाथ फेरते हुए अपने गले से लगाते हुए बोलता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर डर किस बात का, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और संजीव की बुआ और मौसी दोनों अंदर आते हैं। उन्हें देखकर संजीव खुद को संजना से दूर कर देता है। संजीव की बुआ उसे घूर रही हैं। संजीव आगे बढ़कर दोनों के पैर छूता है और संजना को बताता है, ये बुआ और मौसी हैं। संजना भी आगे बढ़कर दोनों के पैर छूती है। अब बुआ बोली, तुम दोनों की शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, और उसके पहले तुम दोनों एक रूम में क्या कर रहे हो? उनकी आवाज में सख्ती है। संजना डर जाती है और संजीव के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है।
संजीव कुछ बोलना चाहता है, तभी मौसी बोलती हैं, यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें। अब संजीव को समझ नहीं आ रहा कि मौसी और बुआ अचानक इतने सख्त क्यों हो रहे हैं और संजना इनसे इतना डर क्यों रही है। तभी संजीव के पापा, स्वीटी और उसके साथ ही खुशी, नीरज, निधि सब रूम में आते हैं और सब गंभीरता से संजीव और संजना को देखने लगते हैं। संजना कुछ समझ ही नहीं पाई और उसे डर लग रहा है। संजीव ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पीछे से हटाकर अपने साइड में खड़ा किया और अपनी आंखों के इशारों से उसे बोला, मैं हूं ना साथ, फिर डर किस बात का। संजना की आंखों में अब आंसू आने ही वाले थे, तभी सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। संजीव और संजना को कुछ समझ ही नहीं आया। संजीव ने देखा कि संजना की आंखों में आंसू हैं। उसने सबको घूर कर देखा और सब कान पकड़कर खड़े हैं। अब संजीव ने संजना को गले लगाते हुए बोला, अरे पागल लड़की, नजर उठाकर तो देख लो। संजना ने नजरें उठाकर देखा, सब कान पकड़े खड़े हैं और सॉरी बोल रहे हैं। संजीव बोला, आप लोग अब बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी संजना को इतना किस बात से डराया गया है कि वो रो दी। बुआ और मौसी दोनों ने आकर संजना को गले से लगाया और बोली, हमें माफ करना बेटा, पर ये सब हरकतें तुम्हारे ससुर जी की हैं। संजीव के पापा बोले, बेटा सॉरी, हम सब मजाक कर रहे थे। संजीव बोला, ऐसा मजाक कौन करता है, उसकी शक्ल देखिए, डर गई है वो। वैसे आप लोगों ने बोला क्या था संजू को? तब स्वीटी ने बताया कि पापा ने भाभी को बताया कि बुआ और मौसी बस पहुंचने ही वाले हैं और अगर उन्होंने शादी के पहले तुम्हें इस घर में देख लिया तो बस वो दोनों बहुत पुराने विचारों की हैं। अगर उन्हें बुरा लग गया किसी बात का तो तूफान आ जाएगा। बुआ तुरंत बोली, और इसने हमें ये भी बात बताई और हम सब सिर्फ तुम्हें डरा रहे थे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। ये सब सुनकर संजू को भी हंसी आ गई। संजीव ने सबको देखा और संजना के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, दोबारा मेरी संजू को किसी ने भी परेशान किया ना तो सोच लेना। मौसी बोली, उसे कहाँ ले जा रहा है, हमें मिलने तो दे। संजीव बोला, ये आप लोगों की सजा है कि उससे इतनी आसानी से नहीं मिलने दूंगा। संजीव संजना को लेकर आया और गाड़ी में बैठा दिया। संजना बोली, कहाँ जा रहे हैं हम, बुआ और मौसी से मिल तो लेने दीजिए। संजीव बोला, बिल्कुल नहीं, यही तो उनकी सजा है, मेरी संजू को परेशान किया ना। संजीव ने सबको मैसेज किया कि डर गई है वो, उसे बाहर ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी। पापा ने सबको बता दिया और सब बैठकर बातें करने लगे। संजीव संजना को लेकर आइसक्रीम पार्लर आ गया। संजना को आइसक्रीम बहुत पसंद है। संजना खुश हो गई। संजीव उसके लिए आइसक्रीम ले आया और संजना प्यार से खाने लगी। संजीव ने उसे बताया कि बुआ और मौसी दोनों बहुत अच्छी हैं, तुम्हें जितना प्यार पापा से मिला उससे कहीं ज़्यादा वो दोनों से मिलेगा। संजना बोली, हम डर गए थे, पापा ने हमें झूठ बोलकर डरा दिया। संजीव संजना के होठों पर लगी आइसक्रीम साफ करते हुए बोला, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। मैं इन आँखों में किसी भी कारण से आंसू नहीं देख सकता। संजना खुद के लिए इतना प्यार देखकर मुस्कुरा दी। दोनों थोड़ी देर में घर आ गए। संजना को मौसी और बुआ ने खूब सारा प्यार किया और अब शादी की तैयारी में लग गए। अगले दिन शादी जो है, तभी ऋषि, उसकी वाइफ और शुभ भी आ गए। संजीव और संजू दोनों ही उन तीनों से मिले और बाकी जो लोग उन्हें नहीं जानते थे उनसे भी मिलवाया। अब घर में रौनक बढ़ गई थी। सब बैठे मस्ती करने लगे। शुभ की नजरें खुशी पर ही टिकी हुई हैं। स्वीटी शुभ के पास आई और धीरे से बोली, भैया अपना मुंह तो बंद कर लो। शुभ ने घबराते हुए स्वीटी की तरफ देखा, वो हंस रही है। शुभ उठा और स्वीटी को पकड़ने को हुआ ही था कि स्वीटी भागने लगी। शुभ बोला, रुक स्वीटी की बच्ची, और वो भी उसके पीछे भागने लगा। बाकी सबको समझ ही नहीं आया दोनों को हुआ क्या है। दोनों भागकर छत पर आ गए। स्वीटी शुभ के गले लगते हुए बोली, सॉरी भैया, पर आपकी पसंद मुझे भी पसंद है। शुभ मुस्कुरा दिया। स्वीटी बोली, खुशी दीदी बहुत अच्छी हैं भैया, उन्हें भी मेरी भाभी बना दो ना। शुभ बोला, चुप कर, ये तेरा मेरा सीक्रेट है, किसी को बोलना मत। उन दोनों को देखते हुए खुशी भी छत पर आ गई। शुभ की तो सांसें बढ़ गईं। स्वीटी खुशी को शुभ के बारे में बताने लगी। जल्दी ही खुशी भी शुभ से घुल मिल गई। नीचे से बुआ ने आवाज लगाई खाना खाने के लिए, तो तीनों नीचे आ गए। सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। संजीव और संजना साथ ही बैठे हैं। स्वीटी ने शुभ को खुशी के पास बैठा दिया।
तभी संजना के पापा भी आ गए। संजना का सारा सामान लेकर सब खाना खाकर बाहर बैठे बात करने लगे। स्वीटी बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है पापा। पापा बोले, अब अभी आइसक्रीम लेने जाना पड़ेगा, कल खा लेना, रात भी हो गई। स्वीटी बोली, रात में ही तो मजा आएगा, सब साथ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। स्वीटी ने सबको कोहनी मारी तो सब बोला, अंकल मैं लेकर आता हूँ सबके लिए। तभी संजीव बोला, अरे बैठ तू, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। स्वीटी बोली, नहीं सब भैया ला रहे हैं और मैं भी जाऊंगी उनके साथ लेने। संजीव बोला, क्यों परेशान कर रही है बच्चा उसे? सुब बोला, वो मेरी बहन है, उसका हक है। इतना बोलकर सुब बोला, चल आजा स्वीटी, गाड़ी में निकलता हूँ। और सुब आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था स्वीटी क्या करने वाली है। स्वीटी उठी और बोली, चलो खुशी दी, हम लोग आइसक्रीम लेकर आते हैं। और दोनों चली गईं। संजीव और ऋषि एक दूसरे को देखने लगे। तीनों आइसक्रीम पार्लर आ गए। तीनों गाड़ी से उतरे और स्वीटी बोली, आप दोनों बैठो, मैं देखूंगी कौन सी आइसक्रीम लेनी है। स्वीटी ने सुब को देखा और आंख मारते हुए हल्का सा धक्का खुशी को देते हुए आगे बढ़ गई। सुब ने खुशी को पकड़ा और संभाल लिया। वो खुशी को एकटक देखे जा रहा है और खुशी सुब को। थोड़ी ही देर में खुशी ने शर्माते हुए नजरें हटा लीं और गाड़ी में आकर बैठ गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शायद उसे भी सुब से प्यार हो गया है। सुब स्वीटी के पास आया, दोनों ने आइसक्रीम ली और गाड़ी में आ गए। घर आकर सबको आइसक्रीम दिए, सबने खाए और बातें करते रहे। अब सब सोने जा रहे हैं तो सारे बच्चों ने साथ सोने का प्लान बनाया। सभी बड़े लोग अपने कमरों में चले गए। हॉल में बिस्तर लगवाया गया, एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। काफी देर सब मस्ती करते रहे, फिर धीरे धीरे करके सब सोने लगे और सब सो गए। पर सुबह की आंखों में नींद नहीं थी। खुशी है, वो सोती हुई खुशी को प्यार से देख रहा। उसे प्यास लगी है, वो उठकर पानी पीने लगा। तभी स्वीटी बोली, मुझे भी पानी। खुशी को लगा शायद संजना पानी दे रही है, इसलिए उसने भी बोल दिया, मुझे भी चाहिए। सुब मुस्कुरा दिया और पानी ले आया। खुशी नींद में ही उठकर बैठी और जैसे ही पानी का गिलास लेते हुए उसका हाथ सुब के हाथ से टकराया, उसकी आंखें खुली रह गईं। वो सुब को देखने लगी। सुब पानी देकर सो गया। अगली सुबह सब जाग गए। आज संजीव और संजना की शादी है तो सब बिजी हैं। स्वीटी और सुब साथ ही हैं। तभी संजीव और ऋषि आते हैं और बोलते हैं, चल क्या रहा है? सुब बोला, कुछ तो नहीं। ऋषि बोला, बेटा दोस्त है तेरे, इतना तो समझते हैं। संजीव बोला, क्या चल रहा है तुम दोनों के खुरापाती दिमाग में? स्वीटी बोली, कुछ तो नहीं, और सुब को इशारा करते हुए वहां से चली गई। संजीव और ऋषि इतना तो समझ ही गए हैं कि कुछ तो गलत चल रहा है, जिसको सुब और स्वीटी छुपा रहे हैं। पर शादी है तो दोनों ने आज शादी में ध्यान देना ज़्यादा सही समझा। दूसरी तरफ सुब खुशी से बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। खुशी को भी सुब अच्छा तो लग रहा है, बात करने का दिल उसका भी है, पर कुछ सोचकर वो सुब को देखकर भी अनदेखा कर रही है। सभी लोग अब मैरिज गार्डन के लिए निकल रहे हैं। संजना जैसे ही एक गाड़ी में बैठने वाली है कि संजीव ने उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं। संजना संजीव को देखी और पूछ रही है, क्या नहीं? संजीव बोला, इस गाड़ी में नहीं मैडम, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी से चलने वाली हैं। संजना ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी गाड़ी से जाएं, जाना तो एक ही जगह है ना। संजीव बोला, बहुत फ़र्क पड़ता है, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तभी ऋषि की वाइफ आई और बोली, क्यों भैया, संजना हमारे साथ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? संजीव बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, बस मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ही रहे। संजीव फिर से बोला, भाभी आप भी इसी गाड़ी में बैठ जाओ। और उसने ऋषि को भी आवाज़ दी, भाई आजा, हम लोग साथ ही निकलते हैं। चारों एक ही गाड़ी से निकलने लगे। संजना बोली, हमने खुशी को बोला ही नहीं कि हम निकल रहे हैं, उसे बुरा लगेगा। और आप लोग भी सुब भैया को नहीं बोले साथ चलने के लिए, उन्हें भी तो बुरा लगेगा। संजीव बोला, तुम खुशी की टेंशन मत लो, मैंने उसे बोला था, पर उसने ही मुझे कहा कि हम लोग निकलें, वो और स्वीटी थोड़ी देर से निकलने वाले हैं। ऋषि बोला, और रही बात शुभ की, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए भाभी, आप वो स्वीटी के साथ हैं और उसके साथ ही आएगा। स्वीटी और शुभ ने सोचा था कि वो दोनों के साथ सिर्फ खुशी रहेगी, पर खुशी ने बुआ और मासी को भी साथ चलने को बोल दिया और बुआ आकर सामने की सीट पर बैठ गईं, बाकी तीनों लोग पीछे। स्वीटी और शुभ के अरमानों पर पानी फिर गया। शुभ ने मिरर सेट किया,
जिसमें पीछे बैठी खुशी उसे आसानी से दिख रही है। शुभ ने गाने शुरू किए और गाना बजाने लगा। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। शुभ ने नजरें मिरर की तरफ करते हुए खुशी को देखा। खुशी भी मिरर में ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली। शुभ मुस्कुराया, पर खुशी खोई हुई सी एकटक शुभ को ही देख रही है। शुभ ने मुस्कुराते हुए हल्के से एक आंख मारी। खुशी शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। शुभ का दिल तो उछलने लगा। थोड़ी ही देर में सब मैरिज गार्डन पहुंच गए। शुभ कुछ बोल पाता उससे पहले ही खुशी वहां से चली गई। ऋषि वहां आया और बोला, क्या चल रहा है तेरा, कुछ बताएगा। शुभ बोला, भाई सोच रहा हूँ स्वीटी के लिए मैं भी उसकी भाभी ले ही आऊं। ऋषि ने घूर कर शुभ को देखा और जैसे ही कुछ बोलना चाहा तभी शुभ वहां से निकल गया। संजीव और संजना की शादी के पहले ही रस्में शुरू हो गई हैं। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हल्दी की रस्म में सब खूब हल्दी खेले। संजीव ने भी संजना को हल्दी लगाई। दूसरी तरफ शुभ ने भी मौका देखकर खुशी को प्यार से हल्दी लगा दी। अब सभी लोग शाम के लिए रेडी होने लगे और अपने अपने रूम में आ गए। खुशी जब रेडी होने के लिए गई तब उसे याद आया कि उसने तो अपने लहंगे के लिए बैंगल्स लिए ही नहीं। इतने दिनों में इतना कुछ हो गया कि खुशी ये बात भूल ही गई कि उसे बैंगल्स लेना था। वो संजना से ले सकती है, पर खुशी नहीं चाहती कि वो संजना की शादी के लिए खरीदे हुए किसी भी सामान को उसके पहले यूज कर ले। खुशी स्वीटी से पूछती है और स्वीटी बोली, दीदी आप घर पर बोलते तो मैं दे देती, पर यहाँ तो सिर्फ अपने पहनने की चीज़ें ही लाई हूँ। खुशी बोली, कोई बात नहीं, और दोनों रेडी होने लगते हैं। तभी स्वीटी शुभ को ये बात बता देती है। वो खुशी को देख लेता है, वो बहुत सुंदर लग रही है। शुभ तुरंत मार्केट जाता है और खुशी के लिए उसकी ड्रेस से मैचिंग बहुत खूबसूरत बैंगल्स लेकर आता है। अब शुभ सोच रहा है वो उसे दे कैसे। अचानक शुभ को खुशी वहां से जाती हुई नजर आई। शुभ ने बिना कुछ सोचे ही उसे आवाज दे दी। खुशी भी अचानक से शुभ के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हो गई और उसके पास आ गई। शुभ ने बैंगल्स देते हुए बोला, ये आपके लिए हैं, और उसे पकड़ाकर वहां से चला गया। उसे लग रहा था खुशी उसे गलत ना समझ ले। खुशी बहुत खुश हुई, पर वो कुछ सोचकर शुभ से दूरियां बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने वो बैंगल्स नहीं पहने। संजना रेडी हो गई है। संजीव रेडी होकर बाहर ही आ गया है। जब संजना को खुशी और स्वीटी बाहर लेकर आए तो संजीव संजू को देखता ही रह गया। वो लगी इतनी खूबसूरत रही है। संजना के पापा उसके पास आए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, मेरी रानी गुड़िया एकदम गुड़िया लग रही है। संजना को संजीव के पास लाकर बैठा दिया गया। संजीव बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी दुल्हनिया। संजना मुस्कुरा दी। अब टाइम आया वरमाला का। सब बोल रहे हैं संजीव को कि झुकना मत। संजीव ने संजना को देखा और मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी वरमाला ऋषि को पकड़ा दिया और खुद संजना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। संजना देखकर मुस्कुराई और प्यार से वरमाला संजीव के गले में पहना दी। संजीव ने भी संजना को वरमाला पहना दी और दोनों की शादी खुशी खुशी होने लगी। तभी शुभ ने देखा कि खुशी ने उसके दिए हुए बैंगल्स नहीं पहने हैं। उसे थोड़ा दुख हुआ और उसका चेहरा उतर गया। स्वीटी ने जब शुभ को उदास देखा तो वो पूछ बैठी, क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों हैं। शुभ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं बच्चा, तू एंजॉय कर। स्वीटी बोली, आप मुझे अपनी बहन नहीं मानते ना। शुभ बोला, ऐसा बोलेगी तो थप्पड़ लगाऊंगा, और उसे गले से लगा लिया और बोला, तू ही तो मेरी एक प्यारी बहन है बच्चा, फिर ऐसा क्यों बोल रही है। स्वीटी ने अब मासूमियत से पूछा, भैया क्या हुआ है, प्लीज बताइए। शुभ ने उसे बैंगल्स वाली बात बता दी और बोला, उसे कुछ मत बोलना, शायद उसे मैं पसंद नहीं, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरे दिल की बात पता चले। स्वीटी को अच्छा नहीं लगा सुनकर। तभी शुभ को ऋषि ने बुला लिया और वो चला गया। संजीव और संजना के फेरे शुरू हो गए। सब बैठकर फेरे देखने लगे। खुशी नजरें बचाते हुए शुभ को देख रही है, पर शुभ अब अपने दोस्तों में ही बिजी है। खुशी को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। निधि ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो बोल बैठी, खुशी वो आपको पसंद करते हैं। खुशी ने आश्चर्य से निधि को देखा तो निधि बोली, ऐसा मुझे लगता है। तभी स्वीटी वहां आकर बोली, आपको सही लगता है निधि भाभी,
पर खुशी दी ये मानने को तैयार नहीं है। अब निधि और खुशी दोनों ही स्वीटी को आश्चर्य से देखने लगे। स्वीटी बोली, वो मेरे भैया हैं। जितना प्यार संजीव भैया मुझसे करते हैं, उतना प्यार शुभ भैया भी मुझसे करते हैं। और अपने भाई को इस तरह उदास मुझसे नहीं देखा जाता। उन्होंने मुझे मना किया था आपसे कुछ बोलने के लिए, पर मुझसे रहा नहीं गया। भैया ने इतने प्यार से आपके लिए बैंगल्स लाए थे दीदी, पर आपने उन्हें नहीं पहना। और अब सब भैया को समझ आ गया कि आप उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए भैया नहीं चाहते कि वो और यहाँ रुकें और आपके लिए उनका प्यार बढ़ता जाए। वो सुबह ही यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोल स्वीटी वहाँ से जाने लगी, फिर कुछ सोचकर रुकी और बोली, दीदी मेरे शुभ भैया बहुत अच्छे हैं। और वो चली गई। संजीव और संजना की शादी हो चुकी है। अब विदाई की रस्म कुछ ही देर में होने वाली है। अब वो घड़ी भी आ गई जब संजना की विदाई की रस्म हो। संजना के घर से सिर्फ उसके पापा ही थे और खुशी उसकी दोस्त, इसलिए जो भी रस्में थीं वो खुशी और संजना के पापा ने ही की। संजना अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। संजीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि संजना उसके सामने रो रही है। संजीव कुछ बोल पाता उससे पहले ही खुशी संजीव को धीरे से बोली, रोने दो उसे आज आखिरी बार। इसके बाद उसकी आंखों में एक आंसू भी आया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना बोल खुशी भी रोने लगी। संजीव ने खुशी को गले से लगा लिया और बोला, अब तुम तो मत रो यार, मैं उसे खुश रखूंगा। तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? खुशी बोली, आप पर तो पूरा भरोसा है जीजू। और वो आंसू पोंछते हुए थोड़ा मुस्कुरा दी। पास ही खड़ा शुभ ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। तभी उसका ध्यान खुशी के हाथों पर गया। उसकी मुस्कान अब हंसी में बदल गई। खुशी ने शुभ के दिए हुए बैंगल्स पहन लिए थे। संजीव और संजना गाड़ी में बैठ गए और घर की तरफ उनकी गाड़ी बढ़ गई। संजना को उदास देखकर संजीव उसे अपने करीब लाते हुए बोला, मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? संजना ने देखा संजीव मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देख रहा है। संजना अपना सर संजीव के कंधे पर रखकर बोली, जब स्वीटी की शादी होगी तब आपको पता चलेगा हम क्यों रो रहे हैं। संजीव ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, बुआ और मौसी पहले ही घर आ गए हैं और बाकी लोग अभी गार्डन में ही हैं। संजना के पापा ने अब वहीं से वापस जाने की इजाज़त मांगी और वो निकल गए। स्वीटी बाकी लोगों से बोली, हम भी सब चलें। भैया भाभी जिस गाड़ी से निकले हैं उसके ड्राइवर को मैंने आराम से लंबे रास्ते को जाने को बोल दिया है। ऋषि गाड़ी ले आया। स्वीटी उसकी वाइफ को बोली, चलें भाभी। और खुशी को देखा। खुशी ने स्वीटी को बुलाया और बोली, मेरा एक काम करोगी? स्वीटी बोली, बोलिए। खुशी बोली, तुम लोग ऋषि जी के साथ निकलो। नीरज और निधि अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और तुम अपने शुभ भैया को बोल दो हम उनके साथ आना चाहते हैं। स्वीटी खुशी से उछली ही थी कि खुशी ने उसे रोकते हुए बोला, ज़्यादा मत उछलो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है अभी, घर आकर फिर अपन बात करते हैं। स्वीटी से शुभ को जाके बोला, आप दीदी को लेकर आइए, उन्होंने खुद कहा है। सब निकल गए। लास्ट में शुभ गाड़ी लेकर आया और खुशी के लिए गेट खोल दिया। खुशी गाड़ी में बैठ गई और दोनों निकल गए। दोनों ही चुप थे। शुभ ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, थैंक यू खुशी। खुशी बोली, किस लिए? शुभ बोला, आपने मेरे दिए बैंगल्स पहने और अब मेरे साथ घर जा रही हैं। खुशी मुस्कुराई और फिर अपनी मुस्कुराहट फीकी करके बोली, शुभ जी आप बहुत अच्छे हैं पर। शुभ बोला, पर क्या? खुशी आगे एकदम सादे शब्दों में बोली, आप हमें पसंद करते हैं ना? शुभ थोड़ा हिचकिचाया कि ये लड़की तो मेरी जान ही ले लेगी, इतना बिंदास बोलती है। इसकी इस अदा पर तो मैं और भी फिदा हो गया। तभी खुशी बोली, क्या हुआ? शुभ बोला, कुछ नहीं। वो आगे बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ और जब से आपको और जानता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा आपसे प्यार होता जा रहा है। खुशी ने शुभ की तरफ देखा तो शुभ ने गाड़ी रोक दी। शुभ फिर बोला, मुझे गलत मत समझिए पर आई लव यू। खुशी बोली, आप बहुत अच्छे हैं शुभ, मैंने स्वीटी से बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। पर शुभ बोला, पर आप मुझे प्यार नहीं करती यही ना? खुशी अब शुभ को देखे ही जा रही थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। शुभ बोला, कोई बात नहीं, आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं। और उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। वो कुछ देर इंतजार करता रहा। जब खुशी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो शुभ निराश होकर हाथ पीछे करने ही वाला था कि खुशी ने शुभ का हाथ पकड़कर बोला, फ्रेंड्स। शुभ खुश हो गया और बोला, जल्दी ही देखना तुम्हें प्यार भी हो जाएगा मुझसे। खुशी ने उसे घूर कर देखा और हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ,
दोनों घर आ गए। अब सब लोग घर में ही थे और संजीव संजना बाहर गाड़ी में ही बैठे थे। अब निधि और खुशी संजना और संजीव को लेकर आ गए। उनका गृह प्रवेश बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। संजीव ने संजना को अपनी गोद में लेकर गृह प्रवेश किया। सब अंदर आ गए। पूजा के लिए दोनों को बैठाया गया। पूजा खत्म हुई। अब सब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को खिलाए जाने वाले खेल के लिए बैठ गए। संजीव और संजना ने 2-3 खेल खेले और हर खेल में संजना ही जीतती गई। ऋषि और नीरज बोले, क्या भाई, एक गेम में तो जीत जाता। संजीव बोला, भाई मैं तो इनसे उस दिन ही हार गया था जब इन्हें पहली बार देखा था। ये सुन सब हंसने लगे। संजना शर्मा गई। शुभ संजना के साथ बैठी खुशी को निहार रहा है। स्वीटी आकर बोली, भैया आप उन्हें ऐसे ही देखते रहे तो सब आपको ही देखने लगेंगे। शुभ झेप गया। स्वीटी बोली, क्या हुआ भैया, बहुत खुश हो? शुभ बोला, क्योंकि तेरी खुशी दीदी ने मेरी दोस्ती स्वीकार कर ली। अब जल्दी ही वो तेरी दीदी से भाभी बन जाएगी, देखना तू। अब संजना रेडी होकर अपने रूम में है। थोड़ी ही देर में संजीव भी रूम में आ गया। संजीव संजना के पास आया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया है। आज से तुम सिर्फ मेरी हो संजू, मैं वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। तभी संजू को एक अलग सा एहसास हुआ, जैसे उनकी बातें कोई सुन रहा है। उसने संजीव को गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में ये बात बोल दी कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। संजीव और संजना अपने रूम में हैं और उन्हें ये एहसास हो गया है कि उनके रूम में कोई तो है जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। अब संजीव ने संजू को बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल नीचे उसके सामने बैठते हुए बोला, संजू मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा संजू को लगा कि संजीव कर क्या रहे हैं। मैंने इन्हें बताया कि कोई है रूम में, हमारी बातें सुन रहा है, फिर भी ये पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। अब संजीव फिर बोला, पर कैसे बोलूं, यहाँ इतने जासूस जो बैठे हैं। इतना बोल संजीव ने बेड के नीचे हाथ डालकर स्वीटी को बाहर खींच लिया। स्वीटी चिल्लाकर बोली, क्या भैया, मेरे पूरे बाल खराब कर दिए ऐसे खींचकर। संजीव ने स्वीटी का कान पकड़ा और बोला, मैंने कहा था यहाँ बेड के नीचे छुपने को। संजू बोली, ऐसे क्यों छुपे थे स्वीटी? अब स्वीटी कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप रूम से जाने लगी। संजीव ने अब स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। ये देख संजू खुश हो गई। स्वीटी को भी लगा, भैया ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बच गई मैं। अब संजीव बोला, स्वीटी मेरा बच्चा, अब ये बता और कौन कौन है मेरे रूम में और कहाँ कहाँ छुपे हैं। अब स्वीटी का मुंह खुला का खुला रह गया। स्वीटी बोली, भैया बो और हकलाने लगी। संजीव बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अकेली नहीं हो, यहाँ तो चुपचाप बता दे बेटा। संजीव के रूम के बाहर से शुभ गुजर रहा था। उसने आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा नॉक किया। संजना ने दरवाज़ा खोला। शुभ कुछ बोलने ही वाला था कि स्वीटी शुभ के पास आ गई। शुभ बोला, स्वीटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी संजीव शुभ के पास आकर बोला, ये बस नहीं आई, अभी तू देख यहाँ कौन कौन है। शुभ को कुछ समझ नहीं आया। तभी नीरज और ऋषि भी वहाँ आ गए और बोले, भाई तेरी फर्स्ट नाइट है आज और तू यहाँ स्वीटी और शुभ के साथ बतियाने में लगा है। संजीव बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि बोला, अरे मैं तो स्वीटी को देख रहा था, वो इसकी भाभी दिख नहीं रही, मुझे तो सोचा स्वीटी से पूछूं। अब संजीव और शुभ हंसने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि दोनों हंस क्यों रहे हैं। संजना बोली, ये सब क्या हो रहा है, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? संजीव बोला, अरे मेरी प्यारी संजू, तुमको अभी दिखाते हैं। संजीव ने स्वीटी की तरफ देखा और बोला, सबको निकाल लो बेटा अब। स्वीटी ने मुंह बनाया और आवाज़ दी, निकल जाइए अब आप सब भी। अलमारी के पीछे से ऋषि की वेब, स्टडी टेबल के नीचे निधि और बेड के पीछे से खुशी निकलकर बाहर आए। ये देखकर सब हैरान रह गए। संजना, ऋषि और नीरज एक साथ बोले, तुम सब यहाँ? संजीव बोला, भाई स्वीटी को देख ही मैं समझ गया था कि पूरी गैंग ही होगी मेरे रूम में। संजना बोली, तुम सब बहुत खराब हो, ऐसे कोई किसी के रूम में छुपकर बातें सुनता है क्या? संजीव बोला, ओ संजना मैडम, आपको एक और बात बताऊं, ये तो पूरा खुरापाती दिमाग खुशी का ही है। और खुशी की तरफ देखते हुए बोला, क्यों खुशी की बच्ची? खुशी मुंह बनाकर रह गई। शुभ अचानक बोला,
खुशी तुम ये सब कर रही थी और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अब सबकी नज़र शुभ की तरफ थी। ऋषि बोला, क्यों भाई, खुशी का तुझे बताना क्यों जरूरी था? संजीव बोला, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ। संजना बोली, हम भी कब से देख रहे हैं, चल क्या रहा है खुशी? शुभ शर्मा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी स्वीटी बोली, अब शुभ भैया भी खुशी दीदी को मेरी भाभी बनाने वाले हैं। ये सब सुनकर हैरान हो गए। वहीं खुशी की आंखें हल्की नम हो गईं और वो वहां से चली गई। शुभ ने उसकी आंखें देख लीं। वो जैसे ही खुशी के पीछे जाने को हुआ तो सब ने उसे पकड़ लिया और बोले, क्या है और ये कब से चल रहा है? शुभ बोला, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं सुबह सबको सब कुछ बताऊंगा। अभी सब चलो, ये दोनों की आज ही शादी हुई है, इन्हें अकेले में टाइम बिताने दो। इतना बोल वो वहां से खुशी को देखने चला गया। बाकी लोग भी वहां से चले गए। संजना बोली, अच्छा हुआ आपने देख लिया स्वीटी को, वरना संजीव बोला, वरना क्या होता, वो सब उन लोगों को पता होता बस। संजना ने संजीव को देखा, वो मुस्कुरा रहा है। संजना बोली, आप इतने खराब हैं, हमें नहीं पता था। संजीव ने संजना के करीब आते हुए बोला, मैं कितना खराब हूँ अब तुम्हें पता चलेगा, और संजना को अपनी बाहों में ले लिया। दूसरी तरफ शुभ जैसे ही खुशी के पास पहुँचने वाला था कि ऋषि ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ नीरज भी था। अब ऋषि ने शुभ को चपत लगाते हुए बोला, कब से चल रहा है ये सब, वो भी हमसे छुपकर? सही जा रहे हो बेटा? शुभ बोला, भाई देख, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। ऋषि फिर बोला, चलना झूठे, स्वीटी ने सबके सामने तेरी सच्चाई बता दी। वो फिर बोला, ओ तेरी स्वीटी के साथ मिलकर तू यही कर रहा था, अब समझ आया, तुम दोनों भाई बहन यही सेटिंग में लगे हुए थे। शुभ अब थोड़ा गंभीर होकर बोला, चुप कर यार, तू वो स्वीटी की बच्ची है, उसने सबके सामने बोल दिया। खुशी बहुत मुश्किल से मेरी दोस्त बनी थी और ये सब सुनकर अब शायद दोस्त भी ना रखे मुझे अपना। ऋषि ने शुभ को देखा तो शुभ बोला, हाँ भाई, करता हूँ उससे प्यार मैं, पर वो नहीं करती। बहुत मुश्किल से दोस्त बनी थी मेरी, मैंने सोचा दोस्ती हो गई है, मैं उसकी दोस्ती प्यार में बदल कर रहूँगा, पर सब गड़बड़ हो गई। मुझे उससे बात करने जाना है। ऋषि और नीरज ने शुभ को तुरंत खुशी के पास जाने को कहा। शुभ अब छत पर ही बढ़ गया। उसने खुशी को छत की तरफ जाते हुए देख लिया था। शुभ जैसे ही ऊपर गया तो देखा खुशी एक कोने में खड़े होकर रो रही है। शुभ ने खुशी को ऐसे रोते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो आगे बढ़ा और खुशी के पास आ गया। खुशी को जैसे ही एहसास हुआ कि वहाँ कोई है, उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और पीछे मुड़कर देखा तो शुभ उसके पीछे ही था। शुभ को अपने पीछे पाकर खुशी ने अपने आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शुभ खुशी की आंखों में देखते हुए बोला, रो क्यों रही हो? खुशी बोली, मैं कहाँ रो रही हूँ? शुभ बोला, दिख रहा है आंखों से। खुशी बोली, शुभ मैं आपको दोस्त माना और आपने स्वीटी को कुछ और ही बता दिया और सबके सामने बोल दिया। अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? शुभ बोला, जो स्वीटी ने बोला वो सच बोला। ये सुन खुशी उसे एकटक देखने लगी। शुभ आगे बोला, पर जब तुमने कहा तुम मेरी सिर्फ दोस्त बन सकती हो तो मैंने तुम्हें खोने से अच्छा तुम्हारी दोस्ती पाना ही सही समझा। और हमारी दोस्ती वाली बात स्वीटी को नहीं पता थी। उसने तुम्हें मेरे साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो उसे लगा होगा मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बोल दी है और तुम मान गई। खुशी बीच में ही बोली, जब उसे कुछ पता ही नहीं था तो उसे ऐसे सबके सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी, और आपको दोस्त बनाकर मैंने गलती कर दी शायद। खुशी आगे बोलने ही वाली थी कि शुभ बोला, तुम्हें मेरी दोस्ती अगर गलती लगती है तो इस गलती को सुधार लो। और रही बात स्वीटी की, तो मैंने अभी बोला ना कि उसे पता नहीं था, तो अब तुम मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, मैं नहीं सुन सकता। खुशी को ये बात सुनकर दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। वो बोली, मुझे ऐसी दोस्ती की जरूरत नहीं है जिसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। अपनी बहन के साथ खुश रहो और दोबारा मुझसे बात करने की भी मत सोचना। अब हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं। शुभ को खुशी की इन बातों से बहुत दुख हुआ और वो बोला, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे ही खुशी से शुभ के जाने की बात सुनी, उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उसे इतना नहीं बोलना था, और ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि खुशी भी दिल ही दिल में शुभ को चाहने लगी है। वो आगे कुछ बोलती तब तक शुभ वहाँ से नीचे चला गया।
खुशी उसके पीछे जा ही रही थी, उसे संजीव के पापा मिल गए और वो बोले, अरे खुशी, कहाँ थी बेटा? मैं कब से देख रहा था तुम्हें। खुशी बोली, कोई काम था अंकल जी आपको? वो बोले, हाँ बेटा, कल संजना की पगफेरे की रस्म है और तुम्हें तो उसके घर के बारे में पता है, पर मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से हों, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम और संजू जहाँ रहते थे, हम उसी घर में उसकी पगफेरे की रस्म करें तो कैसा रहेगा? खुशी बोली, अरे भैया, आपने तो बहुत अच्छा सोचा, और आप टेंशन मत लीजिए, अभी अपने बाकी फ्रेंड से बात करती हूँ और हम सुबह ही वहाँ जाकर सारी तैयारी कर लेंगे। अंकल बोले, मैंने बाकी लोगों से बात कर ली है, तुम उनसे और डिस्कस कर लो। और हाँ, शुभ नहीं मिला था, उसे भी तुम बता देना। इतना बोलकर वो चले गए। खुशी अब सोच रही है शुभ से कैसे बात करे, उसे कैसे रोके जाने से। तभी वहाँ निधि आई और बोली, कहाँ हो यार तुम? चलो, अब तुम्हारा वेट कर रहे हैं सब, कल संजू की पगफेरे की रस्म के बारे में बात करनी है। खुशी निधि के साथ सबके पास आ गई। सब बातें करने लगे कि कैसे क्या करना है सुबह। तभी खुशी बोली, शुभ नहीं आए। निधि ने उसे बताया कि उसे भी बुलाया था, पर वो बोला कि उसे नींद आ रही है। शुभ ने सबको बता दिया था कि स्वीटी ने गलती से उसके और खुशी के बारे में बोल दिया था, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सब ने बात की और ये तय हुआ कि खुशी, निधि, नीरज, शुभ और ऋषि, ये सब खुशी संजू जहाँ साथ रहते थे उस घर चले जाएंगे और वहाँ जाकर सारी तैयारी करेंगे। स्वीटी और ऋषि की वाइफ रिया संजना और संजीव को लेकर वहाँ आएंगे पगफेरे के लिए। सब ने बात की और सोने चले गए। खुशी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा है शुभ सच में सुबह चला गया। तो उसके दूसरे ही पल वो खुद से बोली, नहीं नहीं, वो कल जा ही नहीं सकता। ऋषि ने बोला तो है कि कल वो हमारे साथ आ रहा है। इसी उलझन में कब नींद लग गई पता ही ना चला। दूसरी तरफ शुभ की आंखों में अभी भी नींद उड़ी हुई है। वो सोच रहा है कि जो लड़की मुझे दोस्त तक नहीं मान रही, उसी लड़की से इतना प्यार क्यों हुआ मुझे, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा। ये बात वो पगली क्यों नहीं समझती। ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई। शुभ ने सारी रात जाकर ही बिता दी। सब लोग रेडी हो गए। तभी संजीव और संजना भी बाहर आए। सबको देखकर संजीव बोला, क्या बात है, सबके सब रेडी हैं, जा कहाँ रहे हो हमारे बिना? ऋषि बोला, यार लेके तो तुमको भी चलते, पर बुआ जी बोली तुम लोग आज कहीं नहीं जा सकते। इतना बोल सब निकल गए। सारे लोग खुशी के घर जाने के लिए बाहर आ गए। सामने शुभ अपनी गाड़ी में सामान रख रहा था। उसे सामान रखते देखकर खुशी का दिल बैठ गया। उसे लगने लगा अब वो शुभ को देख नहीं पाएगी। तभी ऋषि शुभ के पास पहुंचकर बोला, क्या हीरो, अपना सामान लेकर खुशी के घर चलने का इरादा है क्या? शुभ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाई मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। इतना बोल शुभ ने एक नज़र खुशी को देखा। जैसे ही खुशी ने शुभ को अपनी तरफ देखता पाया तो वो अपने आंसू छुपाते हुए दूसरी तरफ घूम गई। शुभ को यकीन तो है कि खुशी के दिल में भी उसके लिए कुछ है, पर समझ नहीं आता ये छुपाती क्यों है। तभी निधि बोली, ऐसे कैसे काम आ गया, हम लोग कुछ नहीं जानते, आपको रुकना ही पड़ेगा। सब बोला, अरे निधि, सारे जरूरी काम तो हो गए ना यहाँ के, अब मैं ना भी रहूँ तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब खुशी को सुना रहा है। निधि बोली, बहुत फर्क पड़ता है आपके ना होने से, हम सब तो बोरी हो जाएंगे, आप ही तो हैं जो सबका दिल लगा कर रखते हैं। सब बोला, वही दिल तो टूट गया है निधि। सब शुभ को सवालिया नजरों से देखने लगे। खुशी भी अब शुभ को ही देख रही है। शुभ बोला, अरे मेरा मतलब है कि रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, पर काम आ गया और मेरा दिल टूट गया कि मैं यहाँ अब और नहीं रुक पाऊंगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। संजीव और संजना से बुआ और मासी घर की पूजा करवा रही हैं। स्वीटी बाहर आई और देखा कि सब खड़े हैं और शुभ जाने की तैयारी में है। स्वीटी दौड़कर आई और शुभ को गले लगाते हुए बोली, भैया आप अचानक जाने की तैयारी कैसे करने लगे? आपने तो बोला था ना कि 10 दिन आप मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर शुभ ने दिखावटी मुस्कुराहट के साथ स्वीटी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, रुकने तो वाला था पर क्या करूं, काम आ गया, और हल्के से स्वीटी को आंख मार दी जो खुशी ने देख लिया। अब खुशी बोली,
हम लोग चले नहीं तो लेट हो जाएंगे। और सब शुभ को बाय बोलकर चले गए। शुभ स्वीटी के साथ अंदर आया और संजीव के पापा से मिला और बोला, मुझे निकलना होगा। अब संजीव के पापा भी शुभ से गुस्सा होकर चले गए। स्वीटी बोली, भैया आपको कोई काम नहीं है ना? आप खुशी दीदी के कारण वापस जा रहे हो ना? वो भी मैंने सबके सामने आपके और उनके बारे में जो बोल दिया था, उसी वजह से ये सब हो रहा है ना? स्वीटी सब कुछ एक ही सांस में बोल गई। शुभ ने स्वीटी को गले में हाथ डाला और बोला, पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है समझी। चल अब तेरे भैया भाभी की भी डांट खा लूं। शुभ संजीव और संजना से मिला और जाने की बात की तो दोनों गुस्सा करने लगे। संजीव बोले, आप ऐसे नहीं जा सकते, सब रुक रहे हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? शुभ कुछ बोलता, तभी उसे किसी का कॉल आ गया और वो फोन पर बात करने लगा। तभी स्वीटी ने खुशी को कॉल किया और बोली, सॉरी दीदी, मैंने गलती से शुभ भैया वाली बात बोल दी। खुशी बोली, अरे सॉरी की जरूरत नहीं है, तुम क्यों इतना सोच रही हो? स्वीटी बोली, क्योंकि मुझे पता है इसी सब कारणों से आपके और शुभ भैया के बीच कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से भैया जा रहे हैं, वरना वो 10 दिन रुकने वाले थे। खुशी थोड़ा चुप रही, फिर बोली, मेरा काम करोगी? अपने शुभ भैया से मेरी बात करवा दोगी? स्वीटी बोली, रुको अभी करवा देती हूँ। स्वीटी शुभ के पास आई और बोली, बात कीजिए। शुभ ने देखा और पूछा, किसका फ़ोन है? स्वीटी बोली, खुशी दीदी का, और फ़ोन शुभ को पकड़ा कर चली गई। शुभ ने अब फ़ोन कान में लगाया और बोला, जी बोलिए। खुशी बोली, हमने आपको यहाँ से जाने के लिए कब बोला, जो आप हमारी वजह से जा रहे हैं? शुभ बोला, आपको किसने बोला कि मैं आपकी वजह से जा रहा हूँ? खुशी बोली, मुझे सब पता है। शुभ तुरंत बोल पड़ा, तो सब पता है फिर भी समझना नहीं चाहती हो? खुशी अचानक से सुनकर चुप हो गई। शुभ को भी अब एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया। फिर शुभ बोला, मुझे काम है इसलिए जाना पड़ेगा। अब खुशी ने प्यार से कहा, प्लीज रुक जाइए। शुभ बोला, नहीं, मैं यहाँ रहा तो मेरे कारण शायद और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। खुशी बोली, अब मैं कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ एक बात बोलूँगी, अगर आप रुके तो मैं मान लूँगी आपने मेरी दोस्ती नहीं तोड़ी और आपका वेट करूँगी कि आप यहाँ आए, बाकी आपकी मर्जी, बाय। इतना बोल फोन कट गया। शुभ ने दोस्ती वाली बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन में ही बोला, ये दोस्ती प्यार में बदल कर ही रहेगी मिस खुशी। और वो संजना के पास आ गया और बोला, भाभी एक कप चाय तो पिलाइए। संजीव बोला, संजना जरूरत नहीं है, इसे जाना है ना तो जाइए जल्दी। शुभ फिर बोला, भाभी अपने हस्बैंड को समझा दीजिए कि मैं आपके लिए यहाँ रुक रहा हूँ। संजीव ने जैसे ही सुना तो शुभ के गले लग गया। संजना भी खुश होकर बोली, हम अभी चाय लाते हैं। अब शुभ बोला, अरे रहने दीजिए और जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें आपके पगफेरे के लिए जाना है। संजीव और संजना दोनों शुभ को देखने लगे। संजना थोड़ा उदास होकर बोली, हमारे पगफेरे की रस्म नहीं हो पाएगी, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है। शुभ बोला, अरे आपके इतने दोस्त होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप रेडी होकर आओ जल्दी, अब कोई सवाल नहीं। संजना रेडी होने गई। शुभ ने स्वीटी रिया को एक गाड़ी से भेज दिया और बोला, वहाँ किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं रुक गया हूँ। आप लोग बोल देना कि संजीव ने कहा है कि वो संजना को लेकर आ जाएगा, इसलिए आप दोनों पहले ही आ गए। स्वीटी और रिया भी खुशी के घर चले गए और जैसा शुभ ने कहा था वैसे ही बोल दिया। खुशी ये सब सुनकर उदास हो गई। यहाँ शुभ ने संजीव को पगफेरे की रस्म कैसे और कहाँ कैसे हो रही है ये बता दिया। तभी संजना भी रेडी होकर आ गई। शुभ ने गाड़ी निकाली और तीनों खुशी के घर के लिए निकल गए। जैसे ही गाड़ी खुशी के घर के सामने रुकी, संजना बहुत खुश हुई। शुभ ने संजीव और संजना को अंदर जाने को बोला और बोल दिया, ये मत बताना कि मैं रुक गया हूँ और मैं भी यहीं हूँ, मैं एक कॉल करके अंदर आता हूँ। संजना और संजीव दरवाजे पर पहुँचे तो रिया और ऋषि ने दोनों को टीका लगाकर आरती उतारी और फिर अंदर आने को कहा। जैसे ही दोनों अंदर आए, सब लोग उन पर फूल गिराने लगे। संजना बहुत खुश है, खुशी उसके गले लगी है। बोली, देख, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है कि पगफेरे में क्या करते हैं, पर हमने अपने तरीके से तेरी पगफेरे की रस्म की है। संजना बोली, ये बहुत अच्छे से की है तुम लोगों ने, और उसकी आंख में आंसू आ गए। संजीव बोला, अरे मैडम, विदाई हो चुकी है आपकी, तो अब रोना बंद करो। संजना ने मुंह बनाते हुए संजीव को देखा और आंसू पोंछ लिए। सब बैठकर बातें और नाश्ता करने लगे।
खुशी थोड़ा उदास है कि उसके बोलने के बाद भी वो नहीं रुका। ये भी कोई प्यार है। तभी शुभ अंदर आया। उसे देख ऋषि चिल्लाया, कमीने तू गया नहीं। सबने उसकी तरफ देखा तो सब खुश हो गए। शुभ खुशी को देख रहा है। खुशी भी बहुत खुश है। शुभ भी आकर सबके साथ बैठ गया। खुशी बोली, इनके लिए भी नाश्ता ले आती हूँ, और उठकर अंदर चली गई। शुभ बोला, मुझे भी हैंड वॉश करना है। स्वीटी बोली, भैया किचन में ही चले जाइए, वहीं का बेसिन यूज कर लीजिए। शुभ भी उठकर चला गया। खुशी ने जब शुभ को किचन में देखा तो बोली, आप? शुभ बोला, हैंड वॉश करना है, और हैंड वॉश करने लगा। खुशी बोली, आप गए नहीं? शुभ बोला, जा ही रहा था, पर मेरे किसी दोस्त ने मुझे जाने से मना कर दिया। खुशी मुस्कुराई और बोली, गुड, दोस्तों की बात माननी चाहिए। दोनों बाहर आ गए। सबने नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठे और घर के लिए निकल लिए सब साथ ही। खुशी ने संजना को बताया कि ये सब संजीव के पापा का प्लान था। सब घर पहुंचे तो संजना पापा के गले लग गई। पापा ने उसे आशीर्वाद दिया और सारे लोग खाना खाकर आराम करने लगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।